नमस्कार प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ रास्ता है तो वास्ता है, वास्ता है तो रास्ता है। इसी के उपचार में आपको दो चार कड़िया या दो चार लाइन की पंक्तियाँ आपको सुनाने वाला हूँ दोस्तों। क्या आप लोग जानते हैं कि रास्ता चलता है या हम लोग चलते हैं? रास्ता भी चलता है तो ही हम लोग चलते हैं, रास्ता नहीं चलता तो हम लोग नहीं चलते दोस्तों। रास्ता ही हमको चलना सिखाता है और रास्ता ही हमको जीना सिखाता है। रास्ता है तो ही सब लोगों से हमारा वास्ता है, रास्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसीलिए कहता हूँ कि रास्ता चलता है तभी हम लोग चलते हैं। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड है, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, रास्ता चलता है या हम लोग चलते हैं, वो आपके ऊपर सोच है। रास्ते पर आपको मंदिर मस्जिद मिलेंगे, रास्ते पे आपको पत्थर मिलेंगे, रास्ते पे आपको सोना चांदी मिलेगा, रास्ते पे ही आपको दागीना मिलेगा, रास्ते पे ही आपको आपके सगे वाले मिलेंगे, रास्ते पे ही आपको हरियाली मिलेगी। सब रास्ते पे मिलता है दोस्तों। रास्ते पे किराना स्टोर की दुकान मिलेगी, रास्ते में भगवान मिलते हैं, रास्ते में ही परमात्मा मिलता है। तभी तो लोग कहते हैं रास्ता है तो ही वास्ता है, रास्ता नहीं है तो कुछ भी नहीं है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। रास्ता ही हमको चलना सिखाता है दोस्तों कि तुमको कैसे तरह से चलना है, किस तरह से जीना है और किस तरह से रहना है। रास्ता ही हमको सब कुछ सिखाता है। रास्ते भी दो तरह के नहीं, दो तरह के होते हैं। रास्ते भी दो तरह के होते हैं। जिस तरह से इंसानों में दो प्रवृत्ति वाले इंसान होते हैं, उसी तरह से रास्ते भी दो तरह के होते हैं। एक रास्ता दुष्ट दुष्ट लोगों की तरह होता है, एक रास्ता सज्जन लोगों की तरह होता है। जो दुष्ट रास्ता होता है वो दुष्टता की ओर ले जाता है, यानी हमको गलत रास्ते पर ले जाएगा, और गलत रास्ते पर ले जाएगा तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है और वहाँ पर हमारी मौत भी हो सकती है दोस्तों। और जो सज्जन रास्ता होता है, सज्जन की तरह उपाधि दी गई है उस रास्ते को। वो रास्ता अगर सीधी ले जाए, सीधे तरफ ले जाए, कहीं मुड़े चुके नहीं और सीधे सीधे ले जाए, तो वो हमारे दोस्तों से मिलाता है, वो हमारे माता पिता से मिलाता है, वो हमें मंदिर में ले जाता है, वो हमें परमात्मा से मिलाता है। वही परमात्मा ब्रह्म है, वही परमात्मा आत्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा है, वही परमात्मा ब्रह्म है। इसलिए अच्छे रास्ते की तरफ दोस्तों बनना चाहिए। गलत रास्ते का यूज मत कीजिए, अच्छे रास्ते को चुनते रहिए। रास्ते पर आपने देखा होगा पत्थर भी मिल जाता है। क्या आप जानते हैं उस पत्थर का भी सदुपयोग होता है? कुछ लोग तो पत्थर समझ के फेंक देते हैं, पर उस पत्थर का भी सदुपयोग होता है। उस पत्थर में से ही तो मूर्ति बनाई जाती है और उस मूर्ति को ही भगवान की तरफ पूजी जाती है, जो भगवान के स्वरूप में होती है। और वही पत्थर मंदिरों में ले जाके भगवान की मूर्ति की तरफ बनाई जाती है। उसी मूर्ति में से माँ भद्रकाली की मूर्ति बनाई जाती है, उसी मूर्ति में से शंकर भगवान, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सरस्वती, और उसी पत्थर में से तरह तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती है। और उस मूर्तियों का हम पूजा करते हैं, अपने घर में निवास स्थान देते हैं। लोग बोलते हैं इस पत्थर का क्या करने का है? वो पत्थर नहीं है, वो भी एक सजीव आत्मा है दोस्तों। उस पत्थर में भी जान है। लोग कहते हैं कि ये निर्जीव है, मैं नहीं कहता कि वो निर्जीव, उस पत्थर में भी सजीव है, एक्टिव है। इसीलिए कहता हूँ दोस्तों, रास्ते के समान बनिए, आप भी एक रास्ता है। रास्ता चलता है तो ही हम लोग चलते हैं, रास्ता नहीं चलता तो हम लोग नहीं चलते। रास्ता ही हमको सिखाता है कि किस तरह से चलना है, किस तरह से रहना है, किस तरह से अपने जीवन में सुधार करना है, किस तरह से बर्ताव करना है। रास्ते भी दो तरह की तरह, जो मैंने आपको उपाधि दे दिया, अब एक उपाधि और भी देता हूँ। रास्ते पे फल फूल भी होते हैं। रास्तों के किनारों में ही फल फूल होते हैं, रास्तों के किनारों में ही बाग बगीचे होते हैं, और रास्ता ही एक रास्ता है। रास्ता है तो ही दोस्तों वास्ता है। रास्ते पे ही आपको सीफल का फल मिल जाएगा, रास्ते पे ही आपको बेर का फल मिल जाएगा। अब उस रास्ते में दो रास्ते की तरह, मैंने जो आपको पहले बताया वही रास्तों की तरह है। दुष्ट प्रवृत्ति वाले बैर की तरह होते हैं, और जो सीफल के फल वाले होते हैं वो सज्जन प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो जो बेर होता है, वो बेर ऊपर से मीठा होता है, अंदर गुठली रखता है, यानी उसके अंदर छल कपट होता है। छल कपट रखने वाले कभी सुखी नहीं होते। वो दुष्टों का, वो दूसरे लोगों का अहित करने में ही जुड़े होते हैं दोस्तों। और सज्जन प्रवृत्ति वाले सीफल की तरह होते हैं। सीफल का फल अंदर से गूदेदार होता है और ऊपर से एकदम कड़क होता है। वही फल भगवान शंकर को चढ़ाए में जाता है, और उस फल को चिड़िया चुगा कोई भी उसको झूठा नहीं कर सकता है। वही सावन के महीने में शंकर भगवान के ऊपर वो फल चढ़ाया जाता है।
और दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो बैर की तरह होते हैं वो ऊपर से तो मीठा बोलते हैं, पर उनके अंदर जो गुठली होता है वो कालापन, छल कपट, धोखा, घृणा ये सब से भरा रहता है। ये वो बैर का कभी सुखी नहीं होता। वो बैर एक दिन खुद पिचक जाता है। रास्तों पे भी आप उस बैर को रख देंगे तो किसी के पाँव के नीचे आ जाएगा और किसी के गाड़ी के नीचे आ जाएगा। वो खुद जल के पिचक जाएगा, यानी खुद ही मर जाएगा। उस तरह से ये दुष्ट प्रवृत्ति वाले होते हैं। और सज्जन प्रवृत्ति वाले श्रीफल की तरह होते हैं। वो भले ऊपर से कड़वा बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य भले ही कड़वा होता है पर वो भगवान शंकर के समान होता है। इसलिए कहा गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का हमेशा वारी कीजिए, झूठ कपट कभी मत कीजिए। जो सत्य बोलता है अंत में उसी की जीत होती है। इसी तरह से रास्तों की उपाधि दी गई है। रास्ते से तो आप लोग कहीं ना कहीं चले जाते हैं, रास्ते से आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। रास्ते पे तो आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, रास्ते से ही तो आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं। रास्ता ही चलना सिखाता है तो ही तो हम चलते हैं। रास्ता अगर नहीं चलता तो हम लोग नहीं चलते। ये पृथ्वी गोल है दोस्तों, ये पृथ्वी गोल है और एक शून्य की आकार की तरह है, शून्य की तरह है। ये पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, वो रास्ता भी चल रहा है तभी तो हम लोग चल रहे हैं। अगर ये रास्ता नहीं चलता तो हम लोग नहीं चलते। ये रास्ता ही हमें फॉरेन कंट्री ले जाता है, ये रास्ता ही हमें वेदों का ज्ञान देता है, ये रास्ता ही हमें अच्छा बुरे लोगों से मिलवाता है, ये रास्ता ही हमको अच्छी शिक्षा देता है, ये रास्ता ही हमको जीना सिखाता है। इसलिए बोला जाता है ये रास्ता ही जीने की राह है, बाकी सब कुछ मोह माया की राह है। यही रास्ता हमको आगे बढ़ने को कहता है कि आगे आगे बढ़ते जाइए। कोई लोग आपको कुछ भी कहने दीजिए। कहने वालों के तो बोल बहुत है, बोल का कोई मोल नहीं होता, ना बोल का कोई तोल होता है। तो हवा की तरह आज है कल बिखर जाएंगे, वो कभी आपके साथ रहने नहीं देते दोस्तों। इसलिए बोल का कोई मोल नहीं होता। इसलिए कबीर जी ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबका पूछत खेत, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। ये रास्ते पे चलते जाइए, आपको एक दिन अवश्य परमात्मा मिल जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे। शंकर भगवान, माँ भद्रकाली जैसे अनेक देवी देवता मिलेंगे। इस रास्ते पे ही आपको शिवलिंग मिलेगा, इस रास्ते पे ही देवी देवता मिलेंगे, इस रास्ते पे सत्यनारायण मिलेंगे, इसी रास्ते पे इंसान के रूप में कभी ना कभी आपको भगवान मिल जाएंगे दोस्तों। बस मेरा यही कहना था दोस्तों। आगे आपसे क्या करूं, एक अच्छे रास्ते की तरह बनिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए, रास्ते पे चलिए, उस रास्ते को अपने जीवन में उतारिए। जो रास्ता सिखाता है उसी रास्ते का अनुग्रहण कीजिए। दो रास्ते हैं तो दो रास्तों की तरफ मत बनिए, तीन रास्ते तो तीन रास्तों की तरफ मत बनिए। बस सिर्फ एक रास्ते का चुनाव कीजिए और एक रास्ते की तरह चुनते रहिए और एक ही रास्ते की तरह चलते रहिए। लोग कहते हैं चल अकेला चल अकेला। क्यों अकेला चलता हूँ तभी तो मेरे साथ वो रास्ता चलता है। मैं अगर अकेला नहीं चलता तो मेरे साथ कुछ नहीं चलता। मेरे साथ तो अकेला चलता हूँ तो साले ब्रह्मांड की शक्तियाँ चलती है। मेरे साथ अकेला चलता हूँ तो सारी दुनिया की शक्तियाँ चलती है। मेरे साथ जो चलता है, मेरे साथ संगीत चलता है, मेरे साथ जो चलता है, मेरे साथ देवी देवता चलते हैं, मेरे साथ पूरा विश्व के लोग चलते हैं दोस्तों। इसे कहते हैं रास्ता। रास्ता हमें क्या सिखाता है वो कोई नहीं जानता है। रास्तों की उपाधि बहुत ही दी गई है। रास्तों के बारे में अगर मैं आपको कहूँ तो दिन से रात हो जाएगी, रात से सुबह हो जाएगी, सुबह से दिन हो जाएगा, रात से सुबह हो जाएगी। इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, किसका कोई तोल नहीं है। इसे रास्ते की तरह अच्छा इंसान बनिए और रास्ते का अनुग्रह करते हुए रास्ते पर चलते रहिए और भगवान के एक दिन तुमको अवश्य मिल जाएंगे। इस रास्ते पे ही उनके जीवन में उद्धार कर देंगे। अच्छा दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। मेरी बात आपको अच्छी लगी तो मुझे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझसे जो भी भूल चूक हो गई होगी रास्ते के बारे में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। बस इतना मेरे लिए कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।